18 में आपका स्वागत। मैं जबीर खान। ये दिखाते हैं आज की इस खबर को। 5 अक्टूबर भिवंडी से तिरंगा यात्रा निकली। मोटरसाइकिल पर 2 लोग, खान फकरा अलामा फैज़ अख्तर। 2 व्यक्ति भिवंडी के पावरलूम को बचाने के लिए दिल्ली मोटरसाइकिल से पहुंचे। वहां पहुंचकर प्रधानमंत्री कार्यालय में एक लेटर दिया। इसमें मुख्य मांग ये थी कि महाराष्ट्र में पावरलूम का बड़ा सा कारोबार, यहाँ बिजली इतनी महंगी है कि पावरलूम धीरे धीरे बंद होने के कगार पर है। इसी तरह मालेगांव और इचलकरंजी में भी महंगी बिजली के कारण लूम मालिकान परेशान रहते हैं। इसलिए केंद्र सरकार से ये निवेदन पत्र देने पहुँचे। खान फकरा अलामा फैज़ अख्तर 4100 किलोमीटर का सफ़र तय कर आज शाम ये लोग भिवंडी पहुँचे। यहाँ शहीद चौक पर इनका वालियाना इस्तकबाल किया गया। इस अवसर पर हसनैन फारूकी, श्रीकांत, समाज सेवक तुफैल फारूकी और भारी संख्या में पत्रकार उपस्थित थे। आइए दिखाते हैं इस खबर को। आलम साहब जो है भिवंडी के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार भी है और साथ ही में समाज सेवक भी है। इन्होंने भिवंडी की जो जान है पावरलूम, इसको लेकर जो बिजली की समस्या है उसको लेकर भिवंडी से दिल्ली तक लगभग 4100 किलोमीटर का सफ़र जर्नी इन्होंने तय किया है। अपने आप को और अपने साथीदार को लेकर उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर भिवंडी की समस्या पीएम ऑफिस तक पहुँचाने का काम इन्होंने किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ इनकी आवाज़ वहाँ तक पहुँच चुकी होगी और उनकी तरफ से हमें जल्द से जल्द रिजल्ट मिलेगा। और उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने भिवंडी के बारे में इतनी अच्छी सोच रखी है, तो उनका यहाँ पे हम स्वागत करने के लिए इकट्ठा हुए हैं और आगे भी उम्मीद करते रहेंगे कि उनसे ऐसे सोशल वर्क में उनका काम आगे बढ़ता रहे। आलम साहब मेरे अपने बड़े भाई हैं, हमेशा भिवंडी शहर में कुछ न कुछ सामाजिक काम आप करते ही रहते हैं। आज अभी तुफैल भाई ने बोला, जैसे कि भाई ने मुद्दा बताया, ये मुद्दा नहीं है। भिवंडी शहर एक कड़वा सच है कि ये माइनॉरिटी का शहर है और पावरलूम ही ये शहर की धड़कन है। अब लूम से लग के 15-20 साल के अंदर हम आप सब जानते हैं, कभी तेज़ी आती है तो वही लूम आसमान पे जाता है और कभी मंदी आती है तो वही लूम भंगार की दुकान पे भंगार के भाव में बिकता है। तो आपने जो मुद्दा उठाया है ये पहले भी आप उठा चुके हैं और आपको मैं अपने दिल की गहराइयों से अपनी पूरी टीम की तरफ से आपको मुबारकबाद देता हूँ। ये बात सच है कि अगर पावरलूम की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो दिन ब दिन पावरलूम यहाँ से कम हो रहा है और वो ख़त्म ही हो जाएगा। और मेरी आप सब से ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि इलेक्शंस आते हैं तो ये सारे मुद्दे सामने सब आ जाते हैं, लेकिन पूरा शहर पावरलूम से ही चलता है। अगर लूम यहाँ से उजड़ा तो सब कुछ उजड़ जाएगा। मैं अपने आप लोग की तरफ से, सबके तरफ से भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आने वाले कल में आप ऐसा अच्छा काम करते रहें, हम आपके साथ में। ये पत्रकारिता के साथ साथ जो पत्रकार तो है ही है, ये उसके साथ साथ ये सामाजिक खिदमत वगैरह भी भिवंडी में अंजाम देते रहते हैं। हमेशा जो एक महाराष्ट्र नाम की संस्था चलाते हैं जिसमें बेघर को घर का वगैरह का सब सुविधा करते हैं और इनके हौसले को मैं सलाम करता हूँ। जिस तरीके से इन्होंने महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक का दौरा किया और जिस मकसद के तहत किया, पावरलूम भिवंडी की जान है और उस जान के लिए इन्होंने अपनी जान जोखिम में डाला। ये हम लोगों के लिए बड़े फख्र की बात है कि हमारे बीच का एक आदमी हमारे लिए इतना गौर फिक्र करके वहाँ तक गया और एक प्रधानमंत्री तक हमारी आवाज़ पहुँचाने की कोशिश की। कहाँ तक कामयाबी मिलती है तो वक्त बताएगा, लेकिन हम इनके जज्बे को सलाम करते हैं और हम इन्हें बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मगर अरमान मेरे फिर भी कम निकले। जय हिंद, जय भारत। भिवंडी से दिल्ली प्रधानमंत्री कार्यालय गए थे हम। प्रधानमंत्री कार्यालय में हमने एक लेटर दिया है कि महाराष्ट्र में खासकर भिवंडी, मालेगांव, इचलकरंजी, ये 3 जगह लूम का बड़ा कारोबार है और बिजली महंगी होने की वजह से धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। वैसे भी महाराष्ट्र से बहुत सारे कारोबार धीरे धीरे हट रहे हैं, दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी कार्यालय में हमने ये लेटर सबमिट किया है कि महाराष्ट्र को बिजली के लिए स्पेशली ऐसा कुछ प्रोग्राम बनाया जाए ताकि महाराष्ट्र का जो लूम है वो बचाया जा सके। महाराष्ट्र में चलने वाले जो लूम है उस पर सब्सिडी की ज़रूरत है, वरना ये कारोबार भी ख़त्म हो जाएगा। वैसे भी कई कारोबार महाराष्ट्र से ख़त्म हो चुके हैं।
दूसरी मांग हमारी ये थी कि भिवंडी शहर से लगकर बहने वाली एक कामवारी नदी है, हर साल बारिश में करीब 20% लोग उससे प्रभावित होते हैं, जिसके कारण उनकी करोड़ों की संपत्तियां बर्बाद हो जाती है। तो सरकार कामवारी नदी के लिए फंड दे। ये दोनों ही मुद्दे केंद्र सरकार से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये दो मांग को लेकर हम गए थे। और दिल्ली से पंजाब वाघा बॉर्डर से पहले 14 किलोमीटर की दूरी पर शहाब चतुर जो केरला से चलकर पैदल हज करने के लिए जा रहे हैं, पाकिस्तान ने उन्हें वीज़ा देने से इनकार कर दिया है। तो केंद्र सरकार पाकिस्तान सरकार से बात करके उनका वो रास्ता साफ करे ताकि वो आगे जा सके। जो दिल्ली आप गए थे तो वहाँ पे किसी खास व्यक्ति से किसी से मुलाकात हुई थी आपकी? नहीं, हमारी कोई मुलाकात वहाँ नहीं हुई। प्रधानमंत्री कार्यालय गए क्योंकि प्रधानमंत्री भी बाहर ही थे, किसी से मुलाकात नहीं हुई। हमने प्रधानमंत्री कार्यालय में ये लेटर सबमिट किया। अच्छा फखर आलम भाई, आप तो जो है बाइक से गए थे, मतलब 2 व्हीलर से गए थे, तो क्या क्या परेशानी, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा आपको? कोई परेशानी नहीं हुई। बाइक है, मन में दिमाग में एक बात रहती है कि पंचर हो जाए, गाड़ी बिगड़ जाए, कोई तकलीफ़ हो जाए, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और ये मेरा चौथा प्रोग्राम है दिल्ली का। इससे पहले मैं 3 बार और जा चुका हूँ और एक बार कारगिल में। इसके आगे भी आप कभी जाने का प्लान कर? बस अब अगली तैयारी है, भिवंडी से मुख्यमंत्री को मिलने के लिए जाएंगे साइकिल से, क्योंकि हमने शुरुआत केंद्र सरकार का मुद्दा था इसलिए वहाँ से किया है। अब राज्य सरकार से, यानी हमारे यहाँ जो मुख्यमंत्री हैं उस मुख्यमंत्री उनसे मांग करेंगे कि इस मुद्दे को आप थोड़ा फॉलोअप लीजिए, ताकि भिवंडी, इचलकरंजी, मालेगांव, धुलिया, इस तरह के जो इलाके महाराष्ट्र में हैं जहाँ लूम चल रहा है, अगर लूम भी बंद हो गया, वैसे भी बहुत सारा लूम बंद हो ही चुका है, आप लोगों को पता है, तो कहीं ना कहीं लूम की जो इंडस्ट्री, इसको बचाने के लिए सरकार को कोशिश करनी चाहिए।